Guys, welcome back to Balaji Learning. Today we are going to study about the life process chapter of class 10th and the topic is excretion. So, well, let's start it. Excretion in human beings. First of all, we will discuss about the excretion in human beings. तो क्या है कि रिमूवल ऑफ हम मतलब जैसे कि ह्यूमन बींग्स का हम रेस्पिरेशन पढ़ लिया, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है पढ़ लिया। अब सब करने के बाद एक्सक्रीशन के लिए भी बॉडी में एक सिस्टम बनाया है जिसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट, जो भी हार्मफुल वेस्ट है उसका रिमूवल होना बॉडी से क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। बहुत सारा वेस्ट जो होता है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि प्रोड्यूस होता है बहुत सारा वेस्ट, तो उस वेस्ट को रिमूव करना टाइम टू टाइम वो बहुत ज़रूरी है, वरना वो इकट्ठा होके बॉडी को हार्मफुल इफ़ेक्ट भी पहुंचाता है। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, उसमें एक पेयर ऑफ किडनी होती है, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, एक पेयर ऑफ यूरेटर होते हैं और यूरिथ्रा होता है। अब यहाँ पर क्या है, किडनी है, एक ट्यूब कॉल्ड, अब यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। अब इससे हम देखो ये क्या है, यूरेथ्रा है, ये यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरेटर और ये किडनी। थोड़ा सा इसको डिस्कस करा गया। एक ट्यूब कॉल्ड यूरेटर, ये ट्यूब है, यूरेटर है जो कि कम्स आउट दे किडनी से निकलती है और यूरिनरी ब्लैडर में जाके मिल जाती है। अब यूरिन जो है वो कलेक्ट करता है, कहाँ पर कलेक्ट होता है, इस यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन सारा कलेक्ट होता है और फिर बाद में ये यहाँ से एक्सपेल आउट हो जाता है जब यूरेथ्रा को यूरेथ्रा से जब उसको ज़रूरत होती है। हम एक एक करके हर पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम किडनी का देखते हैं। किडनी क्या है, पहली बात तो हम जानते हैं कि वो बीन शेप ऑर्गन है जो कि वर्टिबल कॉलम्स के पास पाई जाती है, एब्डोमेन कैविटी के अंदर। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ, उसके अंदर किडनी के अंदर बहुत सारे फिल्टरिंग यूनिट्स होते हैं जिसको हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं। किडनी के अंदर बहुत सारे फिल्टरिंग यूनिट्स, मतलब फिल्टर करने के लिए नेफ्रॉन्स होते हैं। उन नेफ्रॉन्स का मतलब किडनी का फंक्शनल यूनिट बोलें तो वो उस नेफ्रॉन को बोलेंगे। अब नेफ्रॉन क्या है, ये कंपोज्ड होता है बहुत सारे टेंगल मास की ट्यूब, मतलब बहुत सारी ट्यूब्स को कॉइल्ड करके बहुत सारे गुच्छे टाइप में ये होता है ट्यूब्स इस नेफ्रॉन्स को, जो कि इसलिए काम आता है फिल्टरिंग पार्ट उसके, और उसमें फिल्टरिंग पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लोमरुलस। ग्लोमरुलस जो है एक नेटवर्क है ब्लड कैपिलरीज का, यहाँ पर नेटवर्क है ऑफ ब्लड कैपिलरीज जिससे टू विच रेनल आर्टरी जो है अटैच होती है। इससे ग्लोमरुलस से क्या है कि रेनल आर्टरी है वो अटैच होती है। अब जो आर्टरी ब्लड लेके आएगी ग्लोमरुलस से ग्लोमरुलस तक, उसको हम एफरेंट आर्टरियोल बोलेंगे, और जो यहाँ से ग्लोमरुलस से लेके जाएगी, रिसीव करेगी ब्लड को, उसको हम इफ्रेंट बोलते हैं। अब जो ग्लोमरुलस है वो एक कैप्सूल से, हम जैसे हम यहाँ छोटा सा मैंने डायग्राम बनाने की, ये आर्टरीज है जो कि लेके आ रही है, और ये जो एक गुच्छा सा दिख रहा है ये हमारा ग्लोमरुलस है। इसको कवर कर रखा है एक कैप्सूल ने, उसको हम बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोमेन कैप्सूल। ये एक्सटेंड करता है एक बहुत सारी ट्यूब्स में, हम देख रहे हैं यहाँ से बोमेन कैप्सूल से ये बहुत सारी ट्यूब्स में हो गया है जो कि हाईली कॉइल्ड है। अब ट्यूब्स जो ये इन सब से निकल रही हैं ये वेरियस नेफ्रॉन को कवर करती हैं और कहाँ पर जाती हैं, ये कलेक्टिंग डक्ट में, ये लास्ट वाली कलेक्टिंग डक्ट होती है, और फिर यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से ये सीधा यूरेटर में चली जाती है। अब ये क्या है, यहाँ पर एफ्रेंट है, ये इफ्रेंट बीच वाला ग्लोमरुलस, और फिर इसको कवर कर रखा है बोमेन कैप्सूल ने, और ये सारी डक्ट्स हैं, और ये लास्ट वाली कलेक्टिंग। तो ये एक स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। क्या है कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है किडनी के अंदर, तो ये 3 स्टेप्स में होता है। पहला तो है कि ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन होएगी, और अभी हमने पीछे देखा था कि ग्लोमरुलर किसे बोलते हैं, ग्लोमरुलस किसे बोलते हैं। तो अब उसमें फिल्ट्रेशन कैसे होती है, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है या ग्लूकोज है या वाटर है या अमीनो एसिड्स हैं वो फिल्टर होगा फ्रॉम द ब्लड
ब्लड से फिल्टर किया जाएगा किसके अंदर, बोमन कैप्सूल के अंदर, जो कि प्रेजेंट होता है नेफ्रॉन्स में। दूसरा है ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। अभी हमने देखा था कि कुछ यू टाइप का था, यू टाइप का। तो ये तो हो गया हमारा बोमन कैप्सूल। अब यहाँ पर ग्लोमेरुलस है, तो ग्लोमेरुलस से बोमन कैप्सूल में ब्लड जाएगा और वहाँ पर फिल्टर करेगा। क्या क्या फिल्टर होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड्स, ये सब फिल्टर किया जाता है। अब यहाँ फिल्टर होने के बाद ये ट्यूब्यूल्स में आ जाएगा, तो ये ट्यूब्यूल्स में आ जाएगा, तो ये ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पर होगी। एक बार अब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो गई ऊपर ग्लोमेरुलस में, एक बार अब होगी ट्यूब्यूलर में, ट्यूब्यूल्स में। तो क्या है कि जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो फिल्टरेट हो जाते हैं, और फिल्टरेट हो गए और उनको रीअब्जॉर्ब किया जाता है कैपिलरीज के ज़रिए, जो कि नेफ्रॉन्स के में पाई जाती है। कैपिलरीज हैं, इनमें से रीअब्जॉर्प्शन होगी कि कोई भी फालतू यूज़फुल चीज़ें जो हैं वो वेस्ट ना हो जाएं, इसलिए इसको रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है यहाँ पर। अब उसके बाद हो गया क्या कि रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद जो वेस्ट बचता है वो सिक्रीशन, थर्ड प्रोसेस आ जाता है सिक्रीशन। सिक्रीशन में क्या है कि जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है, सॉल्ट है, उसको सिक्रीट किया जाएगा ट्यूब्यूल में, जो कि ओपन अप होती है कलेक्टिंग, ये कलेक्टिंग डक है, तो यहाँ पर ओपन अप होंगी कलेक्टिंग डक में, और उससे कहाँ चली जाएंगी, यूरेटर्स में। तो पर्पस क्या है मेकिंग यूरिन का, बनाने का पर्पस ये है कि फिल्टर आउट हो जाए, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है ब्लड में वो फिल्टर आउट हो जाए। जिसका मतलब क्या है कि दैट इज यूरिया विच इज प्रोड्यूस्ड इन द लीवर, जो भी लीवर में प्रोड्यूस्ड होता है यूरिया वो फिल्टर आउट हो जाए, बस यूरिन बनाने का यही पर्पस है। अब हीमोडायलिसिस क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है प्योरीफाई करने के लिए ब्लड को एक आर्टिफिशियल किडनी के, बाय एन आर्टिफिशियल किडनी के लिए। इट इज़ मेंट फॉर किडनी फेलियर, जो भी किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं उनको हीमोडायलिसिस किया जाता है। अब प्लांट्स में कैसे एक्सक्रीशन होता है, ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, H2O हो गया, मतलब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये तो क्या थ्रो स्टोमेटा के जरिए ये निकल जाते हैं, एक्सक्रीशन हो जाता है ट्रांसपिरेशन के। कुछ क्या होता है प्लांट सिक्रीट करते हैं कुछ वेस्ट सॉइल के अंदर, जो कि उस प्लांट के आसपास पाई जाती है सॉइल वहाँ पर, और कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट होती है जो कि फॉर्म बनाती है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में बनता है, जो कि कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है। किसके लीव्स में, कोलोकासिया की लीव्स में क्या है से निकलता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट क्रिस्टल्स बनाता है, और स्टेम में जमीकंद के स्टेम में से निकलता है वेस्ट। थैंक यू, होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।